जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की। और इसके अंदर भाग नंबर 2 हम पढ़ रहे थे भारत का उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान को भी हमने 3 भागों में बांटा था। पंजाब का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा का मैदान। आज हम बात करेंगे गंगा के मैदान की। और गंगा नदी के मैदान को हमने मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित कर रखा है, जिनके अलग अलग नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला आता है बाबर का मैदान। बाबर का मैदान। इसके बाद में आता है तराई का मैदान। तराई का मैदान। इसके बाद में आता है बांगर का मैदान। बांगर का मैदान। इसके बाद में आता है खादर का मैदान। और इसके बाद में आता है डेल्टा। मतलब यह है कि गंगा नदी जो भारत के उत्तरी क्षेत्र शिवालिकों की पहाड़ियों, या हम ऐसा कह सकते हैं गंगोत्री यमुनोत्री के गोमुख से जो निकलती है, जब यह निकलती है तो वो 5 प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसमें सबसे पहला आता है बाबर का मैदान, फिर तराई का मैदान, फिर बांगर का मैदान, फिर खादर का मैदान और उसके बाद में डेल्टा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर का मैदान जो है वो भारत के अंदर शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को बाबर का मैदान कहा जाता है। सबसे पहले तो बात यह है कि सिंधु नदी, सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी के बीच, सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी के बीच के स्थान को बाबर कहते हैं। और यह शिवालिक के गिरिपथ में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यह 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। पहला गंगा नदी का जो मैदान है वो सिंधु और तीस्ता के बीच में जो मैदान है इसको बाबर का मैदान कहते हैं, जो 8 से लेकर के 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ मैदान है। यहाँ नदियां कंकड़ पत्थर के द्वारा जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, जिनके आपस में मिलने के कारण बाबर के मैदान का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की नदियां आती हैं और ये अपने साथ में कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के आती है, जलोढ़ मृदा लेकर के आती है। तो इस स्थान पर कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है और इसके अंदर कंकड़ के साथ में मृदा भी होती है। कंकड़ प्लस मृदा से निर्मित मैदान बाबर का मैदान कहलाता है, जो सिंधु और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, जिसकी चौड़ाई 8 से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पर जो है कई प्रकार के आपके शंकु आकार के जो है ये इस प्रकार के आपके मैदानों का निर्माण होता है। ये क्षेत्र जो होता है बाबर का क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि योग्य नहीं, कृषि योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मृदा तो होती है, लेकिन मृदा के ऊपर इस प्रकार से कंकड़ जम जाते हैं जहां पर खेती करना सुगम नहीं होता है। तो गंगा के मैदान को हमने बाबर के रूप में पढ़ा। बाबर का मतलब यह है कि सिंधु और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को बाबर का मैदान कहते हैं, जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में है। और यहाँ पर नदियों के माध्यम से कंकड़ और मृदा लाई जाती है, जहाँ पर शंकु आकार की कुछ आकृतियां निर्मित हो जाती है, जहाँ पर खेती करना सुगम नहीं है, या यहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते। अगली बात करें तराई के मैदान की, तो तराई का मैदान जो है वो बाबर प्रदेश के दक्षिण में दलदली क्षेत्र है और नदियों के फैलाव के कारण यह क्षेत्र दलदल बन जाता है, दलदल बन जाता है।
बाबर में विलुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती है, जिसे तराई कहते हैं। तराई क्षेत्र में जैव विविधता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध है और यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब इसके बाद पहले तो आकृति, जैसे हम यहाँ पर आकृति बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार की आकृति, ये यहाँ पर कुछ कंकड़ जम जाते हैं। भाग नंबर 1 इसको बाबर कहते हैं। भाग नंबर 2 ये नदियां जब इसमें आती है तो विलुप्त हो जाती है, कंकड़ के नीचे दब जाती है, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र से ये बाहर निकलती है तो धरातल पर प्रकट हो जाती है और धरातल पर प्रकट होने के कारण यहाँ पर दलदली आकृति बन जाती है, दलदल बन जाता है, मिट्टी के कारण दलदल बन जाता है और इस दलदली युक्त मैदान को हम तराई का मैदान कहते हैं। तो पहली बात, तराई का मैदान जो है वो दलदली होता है। कैसा होता है? दलदली होता है। और दूसरी बात यह है कि ये मैदान जो होता है बाबर के दक्षिण में स्थित है। बाबर उत्तर में, तो ये तराई का मैदान दक्षिण में, दलदली क्षेत्र है। ये आपके 10 से लेकर के 20 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। ये 10 से लेकर के 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। बाबर का मैदान 8 से 10 किलोमीटर और तराई का मैदान 10 से लेकर के 20 किलोमीटर की चौड़ाई में, यानी कि दलदल, यानी कि जब नदियां पहाड़ से निकलती है तो कंकड़ पत्थर लेकर के आकर के आपके बाबर का निर्माण करती है। और बाबर का मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर के बीच में पानी बहता है। फिर ये पत्थर से निकल करके ये पानी यानी कि मैदानी भाग में पहुंचता है तो नदियां एकदम से वापस दिखने लगती है, जहां पर दलदली भाग का निर्माण होता है और इसी दलदली भाग को तराई के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये दलदली भाग जो है आपके कृषि के लिए उपयुक्त है। कृषि के लिए उपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त क्योंकि इसके अंदर जो है मैदानी भाग में पानी जम जाता है, दलदली भाग बन जाता है, जब सूखता है तो वहां पर खेती की जा सकती है। तीसरा भाग आता है जिसको हम बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ का भाग। बांगड़ का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है इससे निर्मित जो भाग होता है जिसको हम बांगड़ के मैदान के नाम से जानते हैं। यानी कि जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, यानी कि पुरानी जो मिट्टी होती है और नया नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, पुरानी मिट्टी होती है, उसको बांगड़ का मैदान कहते हैं। और इस प्रकार का मैदान हमारे भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर बांगड़ का मैदान पाया जाता है। जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, जो मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जो होता है उसको हम लोग आपके बांगड़ का मैदान कहते हैं। मतलब ये कि ये नदियां यहाँ पर बहती है और बह के चली जाती है। जिस स्थान पर ये नदियों का पानी नहीं पहुंचा, यानी कि वो पुराना मैदान बना हुआ है, इसी पुराने मैदान को हम लोग जो है बांगड़ का मैदान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मैदान में बालू के निक्षेप द्वारा कटनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ, जिसे भूड़ के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ हवा के कारण, जल के कारण कुछ गर्त बन जाते हैं। इसी गर्त को हम लोग क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूड़। भूड़ भारत के उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है। जो पिछला आकृतियां होती है वो अलग अलग प्रकार का गर्त बना हुआ होता है, गड्ढा बना हुआ होता है, उसी को हम लोग भूड़ के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में आगे हम बात करते हैं खादर का मैदान। कौन सा मैदान? खादर का। खादर का मैदान उत्तरी भाग में मैदानों की निचली भूमि में है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होता है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में स्थित है। इस भूमि की मिट्टी का में चीका की अधिकता होती है, जिससे नमी धारण करने की क्षमता होती है। मध्य गंगा के मैदान में नदियों के निकट समानांतर रूप में स्थित होती है। निम्न भूमि को टाल या चौड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष के अधिकांश महीनों में जलमग्न रहती है। अब खादर की बात करें। अब ये तो जैसे ये यहाँ से नदियां निकली,
जो जिस स्थान पर पानी नहीं पहुंचा या नई मिट्टी नहीं गई उसको तो हमने बांगड़ कह दिया, लेकिन ये नदियां जहां से निकली और नई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी लेकर के साथ में आई और इन नदियों से जो नई मिट्टी का जमाव जिस मैदान में हुआ उस मैदान को हम खादर का मैदान कहते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को हम लोग जो है खादर के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी ये पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल देखिए, बांगड़ तो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश। खादर जहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी कि जहां नदियां आई और नदियां अपने पानी के साथ कुछ नई मिट्टी लेकर के आई पहाड़ी क्षेत्र से और वहां पर जमा कर दी और उसी जमी हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के मैदान के नाम से जानते हैं, जो भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात खादर का मैदान पाया जाता है। और इसके अंदर बड़ी बड़ी चौड़ी पट्टियां पाई जाती है जिसको हम टाल भूमि के नाम से जानते हैं, जो अधिकांश इस क्षेत्र में ये जमीन जो है अधिकांश जल से भरा हुआ रहता है और कभी कभी सूखता है जहां पर खेती की जा सकती है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके बाद में अंतिम इस भाग के अंदर हम बात करते हैं डेल्टा की। तो ये खादर का मैदान की बढ़ा हुआ भाग है, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डेल्टाई प्रदेश में अनेक जिले पाई जाती है जिन्हें बील के नाम से जाना जाता है। नदी के मुहाने पर नदियों के अवसादों से निर्मित दीपनुमा आकृति को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा होता है, जैसे हम लोग एक डेल्टा की बात करते हैं, ये आपके है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है आपकी गंगा नदी। अब ये नदियां दोनों जहां पर मिलती है इसके बीच में ये टापूनुमा जो आकृति बनी है, टापूनुमा आकृति दो नदियों के संगम के बीच जो टापूनुमा आकृति बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना भाई। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ। सुंदरवन डेल्टा के नदियों के बीच में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। इन दिनों के बीच में जो बना हुआ डेल्टा है, इसी भाग को हम आपके डेल्टा के नाम से जानते हैं। दो नदियों के बीच में जो टापूनुमा आकृति बनती है उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा जो होता है, इन डेल्टाई प्रदेश में अनेक छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। इस डेल्टाई प्रदेश में छोटी छोटी ये झीलें बनी हुई होती है। इन झीलों को बील के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बील किसे कहते हैं? डेल्टाई प्रदेशों के अंदर बनी हुई छोटी छोटी झीलों को बील के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के डेल्टा क्षेत्र जो भारत के अंदर है, अधिकांशतः आपके पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। डेल्टाई प्रदेश भारत के किस भाग में, किस प्रांत में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गंगा के मैदान को हम लोगों ने 5 भागों में बांट करके पढ़ा। भाबर का मैदान जो कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है, सिंधु और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, जिसकी चौड़ाई 8 से लेकर के 10 किलोमीटर की होती है। और इस क्षेत्र में कंकड़ अधिक होने के कारण खेती नहीं की जा सकती है। दूसरा हमने पढ़ा तराई का मैदान, यानी कि भाबर से निकली हुई नदियां जो मैदानी भाग में पहुंचती है और जहां पर दलदल का निर्माण करती है, मैदानी भाग का निर्माण करती है, उसको हम तराई कहते हैं। और इसके अंदर कृषि की जा सकती है, जिसकी चौड़ाई 10 से लेकर के 20 किलोमीटर होती है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं बांगड़ का मैदान। बांगड़ का मैदान जहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता और जहां पर नई मिट्टी का निर्माण जमाव नहीं होता है, उसी क्षेत्र को हम बांगड़ कहते हैं, जो आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा खादर का मैदान। खादर का मैदान नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को हम आपके खादर के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में, बंगाल में ये मैदान पाए जाते हैं। और अंत में हमने पढ़ा डेल्टाई प्रदेश, जो अधिकांश पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और डेल्टा किसको कहते हैं?
दो नदियों के बीच, दो नदियों के संगम के बीच में जो टापुनुमा आकृति होती है, ये दो नदियां, और इस दो नदियों के यहाँ पर संगम हुआ और यहाँ पर जो टापू बना, इसी टापू को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और भारत के अंदर सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में बना हुआ है। अब इन डेल्टाई प्रदेशों के अंदर ये जो डेल्टा है, यहाँ पर छोटी छोटी जो झीलें बनी हुई है, इन्हीं झीलों को हम बील के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।